हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून के समय में वीडियो को ओपन करने जा रहे हैं। तो हमारे डेली की तरह नन्हे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारे घर का रौनक कैसा है, सुना सुना सा दिख रहा है ना, क्योंकि खुद का हम अकेले रह रहे हैं मतलब वाइफ तो नहीं है अभी, जैसे कि जान रहे हैं बहुत दिनों से, महीनों दिन से ज़्यादा बीत गया पर वो आई नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, कब आती है। तो ये रहा फ्रेंड्स, गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी लोग जो है विसर्जन के लिए घाट के तरफ निकल चुका है। सारे लड़कियां लड़के एक डीजे के साउंड पर नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप ब्लॉग के माध्यम से, कहीं मत जाइएगा फ्रेंड्स। एक से एक कार्यक्रम देखने को आपको हम इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप लोग कम से कम लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप जान ही रहे हैं, वाइफ के न रहने से ही घर सुना सा हो गया है। कोई बात नहीं है, तो आज खुद का हम खाना बनाए हैं। क्या बनाए पता है? मूंग दाल और चावल दे करके खिचड़ी बनाए हैं और उसी में आलू दे दिए थे। तो आलू को निकाल लिए थे, उसके बाद उसको छील लिए, प्याज काट लिए, 2 लाल मिर्ची को पका दिए। उसके बाद हम उसको सबको मिक्स कर दिए और चोखा हो गया हमारा, और वही दे करके हम आज खाए हैं। क्या करेंगे, शरीर देख सकते हैं कितना मेरा सूख गया है। वजह यही है कि एक तो टेंशन, और दूसरी बात वर्क का लोड पड़ जाने के कारण समय पे खाना नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं खा पा रहे हैं। कभी खाए कभी ना खाए, कभी खाए तो कभी 2 बजे खाए, कभी 1 बजे खाए, कभी 10 बजे खाए। मतलब दिन का खाने का कोई टाइम टेबल अभी सीमा फिक्स नहीं हो पाया, जिस कारण से आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि हमारा चेहरा 50% से ज़्यादा डाउन हो चुका है। कहता है चिंता से चतुराई घटे, व्याधि घटे शरीर। तो वही चीज़ हो गया, चिंता से ही शरीर कमज़ोर पड़े। अभी देख सकते हैं मेरा चूल्हा पर दूध चढ़ा हुआ था, दूध उबाल चुके हैं, क्योंकि आज दूध वाला आया था। हालांकि दूध डेली दे रहा है, तो रात को हम 1 गिलास पी रहे हैं दूध, और दिन को जो है हम सुबह को जो है थोड़ा खा जा रहे हैं। देखिए यही मेरा उलाया हुआ मूंग का दाल था, उसी का देकर बनाए हैं। और चोखा आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। देखिए प्याज पका करके मिर्चाई को दिए थे, लाल मिर्चाई को, तो उससे इसका रौनक बढ़ गया है, देख सकते हैं। और हमारा बाथरूम का देख लीजिए नज़ारा कैसा हो गया है। और इधर पानी का जार है, देख सकते हैं। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा घर सुना सा वीरान सा हो गया है, और इस वीरान सा घर में ही हम अभी अकेले रह रहे हैं, देख सकते हैं। और फ्रिज को फिलहाल के लिए बंद कर चुके हैं। क्यों जानते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ठंडा पानी पीने का समय है नहीं, और कुछ फ्रिज में रख नहीं रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या इसमें बनाते, कुछ भी नहीं बना रहे हैं, कुछ भी रख भी नहीं रहे हैं। और खाना जो भी बना रहे हैं चटपट खा जा रहे हैं, उसको रखना नहीं है। लोग बदमाशी तबासी रखने के ख्याल से उसको चालू रखता है फ्रिज को, पर हमको वैसा रखना नहीं है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, और क्या बताएंगे विशेष, सब कुछ ठीक ठाक मेरा चल रहा है।
कभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो है अपने पत्नी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमें अपने आप में महसूस हो रहा है कि पूरी आज़ादी, खुली छूट, अपनी मनमानी और अपना हुकूमत अगर कोई लड़की आजमाना चाहे तो आपको स्टार्टिंग से ही उस पर बैंड लगा देनी चाहिए। जो हमने नहीं लगाया, इसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं कि खुद से अकेले हमको खाना बनाना पड़ रहा है। बताइए, किसी का वाइफ अगर जहाँ 1-1.5 महीना हो जाए और वो मायके में पड़ा रहे, एक भी फ़ोन नहीं आना उसके किसी भी फैमिली मेम्बर का, और हमारा जब फ़ोन जाता है तो उठाता नहीं है उसका कोई फैमिली मेम्बर, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उन लड़की के जीवन में कुछ अलग सा कौतूहल चल रहा होगा, जो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कौतूहल चल रहा है। और हम कहें ना कि किसी का भी पत्नी अगर स्टार्टिंग पीरियड में ज़्यादातर मनमानी करना शुरू कर दे तो आपको उसी समय उसका टांग, पाँव और मुंह के ऊपर लगाम लगाना होगा, ठीक है? नहीं तो वो आपके बात और से बाहर और जुबानी से भी बाहर चला जाएगा। जैसे कि आज बताइए 1.5 महीना जाने से हो गया, तो उसको कम से कम शुद्धि बुद्धि नहीं है कि हम फ़ोन भी करके हाल समाचार पूछें किस अवस्था में है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाए कि नहीं खाए तो क्या खाएं, और टाइम पर क्यों नहीं खा रहे हैं। ये सब मतलब पूछने का वो अपना सारा दायित्व खो के बैठ चुकी है। कहते हैं ना, इंसान को अपने गुण के लिए जाना जाता है, उनके रूप के पीछे भागना मूर्खता है। और आज जो है लोग रूप के पीछे अभी भी लोग व्याकुल है, सुंदरता देख रहा है, और सुंदरता का परिणाम यही है कि उसके अंदर कला करतूत छुपा हुआ होता है, उनको पहचानने में देर हो जाता है। और परिणाम यही होता है कि जिस तरह हमारा आज घर अकेला सुना वीरान सा इस घर में हो गया है, और आप लोगों के घर में ऐसा सुना और वीरान न हो पाए, इसलिए हम कह रहे हैं प्रत्येक युवा जनों से कि आप लड़की अगर शादी करने के योग्य में है कि किसी लड़की को अपना जीवन साथी चुने, तो कम से कम उसका फैमिली मेम्बर को और उसका बैकग्राउंड को जानना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, उसकी मूर्ति पर मत जाएं, उसकी सूरती पर मत जाएं, उसकी सूरत पर ना आप लोग लोभित हो जाएं, उनके व्यवहार के ऊपर आप लोग लोभित होइए, इसी में आप लोग का भलाई है। और हम तो हालांकि इनको देखने भी नहीं गए थे, हम सिर्फ फ़ोटो आदान प्रदान हुआ था, जिसकी वजह से हम उसको देख सुन किए थे फ़ोटो से, और फ़ोटो देख के ही हम सेलेक्ट किए थे कि चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी है, ठीक ठाक है, और हम रिश्ते को हाँ में कन्वर्ट कर दिए और गार्जियन जाके उसको डन कर दिया। एक ही बार में लड़की का पक्ष वाला हाँ बोला, पहले लड़की वाला पक्ष वाला मेरे घर पहुंचा, और दूसरी बार में हमारे पापा लोग, भैया लोग गए, तो दूसरी बार में ही मेरे पापा लोग, भैया लोग जो आए, मतलब फर्स्ट राउंड में ही आए, तो इन घर से भी हाँ ही का जवाब मिल गया। क्योंकि देखिए, अगर किसी का शादी होता है तो आप उसको कम से कम कुछ दिन के लिए ट्रायल में रखिए, हमारा जो अब सोच है, क्योंकि जल्दबाजी में शादी करना मूर्खता है। हालांकि जल्दबाजी हमारा भी नहीं था, शादी लगने के 6 महीने के बाद ही लगभग शादी हुआ, मगर दिन तय तमन्ना जो है शुरू में रखा गया, जिस समय फाइनल हुआ, मतलब सॉरी दोनों तरफ से देख सुन हुआ, उसी समय तय कर दिया गया कि 6 महीने के बाद शादी होगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, देख सुन का प्रोसेस को ही लंबा खींच दिया जाए तो इस बीच में जो है एक दूसरे को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन कभी कभी वक्त इतना आदमी ले लेता है कि यहाँ पर दोनों का रिश्ता में खटास उत्पन्न हो जाता है, और
शादी विवाह का बंधन जो बंधने वाला होता है वो टूट के बिखर जाता है, क्योंकि आज के डेट में रिश्ता बनाने वाला बहुत कम मिलेगा, मगर रिश्ता को तोड़ने वाला आपको बहुत मिल जाएगा। तो इस तरह से रिश्ता बहुत आजकल टूट रहा है। तो हालांकि शादी किसी का लग गया है तो उसको ज़्यादा दिन विलम्ब के रूप में छोड़ना भी मूर्खता है, क्योंकि रिश्ता में आजकल दरार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इंसान करे तो क्या करे। देखिए, जल्दबाजी में शादी करते हैं तो भी घाटा होता है, और अगर समय व्यतीत करते हैं तो भी घाटा होता है, क्योंकि दोनों पक्ष में कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां ढूंढने का वक्त मिल जाता है, जिस कारण से रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। तो आखिर इंसान करे तो करे क्या, ये उसको समझ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट आज के डेट में हो जाता है। कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जैसा चाहिए, समाज का ये वसूल है। और लड़कियां का अगर फितरत है तो वो घर में आते ही घर को चार चांद लगा दे, या नहीं तो चाहे तो वो घर को एक पल में क्षणभंगुर बर्बाद भी करने की चाहत रखती है। पता नहीं उनको किस जन्म का इस श्राप मिला है कि अगर किसी लड़के के घर में अगर नहीं रहना है, नहीं रहने की इच्छा है, तो वो कम से कम किसी लड़के को मतलब समझिए कि इस तरह से गद्दारी लड़के के साथ नहीं करना चाहिए। उनको किसी बात के लिए बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, लड़के की इमेज पर एक दाग लग जाता है, और इस दाग को मिटा पाना आसान बात नहीं है। और लड़की चाहती है कि हम दाग लगा देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम अपने कामयाबी को पा लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। जान लीजिए, जिस लड़की में अगर दाग लग जाए और उस लड़की को आप अपने घर में फिर पनाह देने लगे, तो आपको समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। लड़की का तो करेगा नहीं है, क्योंकि एक लड़की के कारण लड़के का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, और उस लड़की को फिर आप पनाह देते हैं घर में। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात होता है कि समाज में दोनों पति पत्नी को हे दृष्टि और छोटी निगाहों से देखना पसंद करता है, क्योंकि ये एक समझदारी भरे फैसले का घड़ी होता है। अगर किसी को नहीं रहना है, या नहीं तो लड़के का ही गलती हो या लड़कियां का ही गलती हो, तो मिल बैठ करके एक समाधान निकाल लेने से उसकी आने वाली जो क्या कहते हैं, आने वाली जो कुछ पलों में एक खटास उत्पन्न होगा, उस खटास को मिल बांट करके बैठ करके सॉल्यूशन कर लेने से ही उसका ज़िंदगी अजर अमर हो सकता है। दोनों की खुशियों में पुनः एक नया दिव्य संचार का उत्पन्न होगा। तो आप लोग फ्रेंड्स समय की नज़ाकत को देखते हुए आप लोग भी खुद बाय खुद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक पल के लिए मिला है, तो उसको हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को इस संसार से खुशहाल से विचरण कीजिए। चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय।